अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ के जो वेलफेयर यहाँ में इस सोसाइटी के जो मस्जिद इमाम है यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं ये कब से दरीना मसला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आप लोगों की शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वालों के। ये जब भी बारिशें होते हैं 30-35 साल से मेमार की जो गाइडलाइन है बिल्कुल ना होने के बराबर है। जब भी बारिश होती है ये हाल होते हैं। यहाँ पे मकीनिक तकरीबन 20-25 घर है इस सेट पे, सारे पानी यहाँ जमा होते हैं। तो हम अपने अच्छा, ये आने जाने की बात मैं काट रहा हूँ, ये पानी बारिश का है या कि गटर लाइन का है? कभी गटर लाइन के भी यहाँ जमा होते हैं क्योंकि गटर लाइन न होने के बराबर है और सारे गटर लाइन बंद है। निकासी का कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। तकरीबन आज से 20-25 साल से ये हो रहे। तो लिहाजा गवर्नमेंट से मेरा ये दरख्वास्त है कि हमारे लिए कुछ किया जाए और इन बच्चों के लिए, उस यहाँ पे बच्चा पढ़ते हैं स्कूल, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो आप लोगों की भी शुक्रिया और हमारे जितने नाज़रीन उनकी भी शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हबीब रहमान के जो मस्जिद के इमाम मदरसा भी बच्चों को भी पढ़ाते हैं। कसीर तादाद में बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और हिफ्ज़ कुरान होकर यहाँ पर माशाल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मदरसे के सामने इतनी गंदगी है कि बदबू, हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमें बदबू से यहाँ पे इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस है कि मदरसे जैसी पाकीज़ा जगह पे भी सफाई नहीं है और यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ, यहाँ पे पर्दे नशीन बच्चियाँ और बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन उनका जाने का रास्ता खस्ता हाल है, जा नहीं सकते। कपड़े उनके कई मरतबा पानी में गिर जाते हैं और नापाक कपड़ों की वजह से उनको वापस घर जाना पड़ता है। तो इस तरह से ये कुरान की जो तालीम यहाँ पर मैसर है, सहूलत है, लेकिन वो नहीं पढ़ सकते। तो लिहाजा हमारी भी ये दरख्वास्त है और यहाँ के मकामी हजरात की भी ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द कम अज़ कम इस मदरसे और मस्जिद जो पाक जगह है इसे क्लियर किया जाए। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान, आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैराब गोड मेमार कम्प्लेक्स। नाज़रीन, जब से बल्दियाती इलेक्शन हुए यहाँ के जो मकामी हजरात हैं उनका ये कहना है कि अब तक कोई समाजी काम, तरक्याती काम, जितने भी काम हैं वो ज़ीरो पे हैं। तो आज यहाँ पे सरापा एहतजाज भी हो रहा है। यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो रैशी हैं जनाब फरीद खान से पूछते हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं वो यूँ के यूँ हैं, आखिर इसकी वजह क्या है और क्या रुकावटें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरीद भाई, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के जो इस एरिया के सोसाइटी के इंतहाई काम है, बेशुमार काम है, सीवरेज का काम है, वाटर बोर्ड का काम है, बिजली लोड शेडिंग है, गैस का मसला है, सफाई देखिए जो सफाई का बिल्कुल निज़ाम सही नहीं है। आखिर कौन सी रुकावटें हैं आपकी वेलफेयर उसमें क्यों नहीं कामयाब हो रही? इसके हवाले से हम कई दफ़ा जो है ना टाउन चेयरमैन के पास, हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं जब से आए तकरीबन 2-2.5 साल होने को है, एक के पास गए, एप्लीकेशन वगैरह पानी के हवाले से, सीवरेज लाइन के हवाले से। आप हमारे पीछे बैक साइड पे दे सकते हैं, बैक साइड पे ये हमारा प्रोजेक्ट 460 फ्लैटों पर मुश्तमिल है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और हमारे जो टाउन नाज़िम है लाला अब्दुल रहीम साहब के पास कई दफ़ा इन मौज़ूआत पर इनके लिए पार्टी का चेयरमैन मुंतखब है। यहाँ पे जो ना यहाँ पे सरासर जो मामला आता है, यहाँ पे हमारे जो चेयरमैन है यूसी के, वो है PTI से दौलत खान अकाखिल को हम कई दफ़ा जो इनवाइट भी कर चुके हैं और एप्लीकेशन नहीं अकाखिल है और हमारे UC1 के जो चेयरमैन हैं। अच्छा, इस मौजू पे हम जो है ना 2-3 एक तो बुनियादी हकूक़ है, इस हवाले से हमारी बात हुई है। जैसे सीवरेज लाइन है, हमें काफ़ी दरीना मसला है हमारे प्रोजेक्ट का। आप पीछे बैक साइड पे देख भी सकते हैं, कई फुट पानी खड़ा रहता है जिसकी वजह से ढेर सारी बीमारियाँ जो ना फैलने को आ जाती है। ये बताए फरीद भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कब से ये मसाइल का शिकार है? ये तो अरसा दराज से, जब से यहाँ पे 20-22 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तब से यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। जो भी काम होता है, अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं हम टाउन चेयरमैन को और हमारे अपने जो चेयरमैन है कि यहाँ जो बुनियादी हकूक़ है, सीवरेज लाइन है और ख़ासकर जो हमारे इलाके में कुत्तों का मसला है, कुत्तों के हवाले से हम कई दफ़ा कह चुके कि भाई यहाँ 3-4 बच्चों को भी काट चुके हैं और लाइटों का और रोड का ये काफ़ी तरह मसला। आप KMC को आप फ़ोन करें। KMC भी आजकल जो है ना टाउन चेयरमैन के अंडर में ही है। वो कहते हैं एप्लीकेशन वगैरह ले आओ, हमने एप्लीकेशन वगैरह रिसीविंग भी कराई है। इस हवाले से हर इदारे के पास गए, टाउन चेयरमैन के पास भी, सबके पास गए। और सबसे दरीना मसला इस वक्त जो बना हुआ है हमारे पास, जो गैर कानूनी काम हो रहा है वो पानी का है। भाई पानी की लाइन है यहाँ पे पूरे इलाके में,
हर बंदा जो है ना वो मिली माफिया बना हुआ है गवर्नमेंट के सरपरस्ती में, यानी जो हमारे टाउन चेयरमैन है या चेयरमैन है उनकी ज़ेर सरपरस्ती, चेयरमैन के ज़ेर सरपरस्ती जो काम हो रहा है भाई। यहाँ पे हमारी जो वाटर बोर्ड की लाइन, टाउन चेयरमैन जो है लाला रहीम है हमारे यहाँ, हम उनके पास बाकायदे एप्लीकेशन वगैरह भी लेके गए। यहाँ से हमारी जो लाइन है वाटर बोर्ड की, उसमें इलाके वालों ने अपनी मदद आपके तहत दी है, जिसमें अब पानी गैर कानूनी, जिसके लिए हमारे पास हम SSP ऑफिस भी गए। किल्लत होगी, पानी की किल्लत बहुत शदीद है 2-2.5 सालों से, इसके लिए हमने काफ़ी धरने वगैरह भी दिए, ये मसले मसाइल चल रहे हैं। तो कोई जो ना अब दरवाजा नहीं हुई, हाँ सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही। जहाँ जिनके पास जा रहे हैं, जहाँ भी मसले मसाइल हमने बताया है, कानूनी तौर पर जहाँ भी गए एहतिजाज भी कराया है, तो कहीं पे भी सुनवाई नहीं है। हमारा ये है कि अगर हमारे ये मुतालबात, ये पानी का मसला खास कर हल नहीं किया या सीवरेज लाइन वगैरह, बस दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक दरवाज़ा भी हमने नहीं छोड़ा है, वो थाने का हो, SSP ऑफिस का हो, DSP का हो, टाउन चेयरमैन का हो, चेयरमैन का हो। आखिर हम जो ना इन चीज़ों बेजार है कि हमारे जो बुनियादी हकूक़ है, बुनियादी वसाइल है, वो हमें नहीं मिल रहे। मसूद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आज वो भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। दरीना मसला क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का है और सीवरेज लाइन का है। हमारे सरकारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इनकी मिन्नतें कर कर के थक गए, लेकिन हमारे पास कोई सरकारी वसाइल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आती है। हम अपनी मदद आप सारे काम खुद करते हैं यार। बारिशों में एक कुत्तों की दरखास्तें दे दे के थक गए, एक गाड़ी नहीं आती है, बिल्कुल ये कुत्ते बच्चों को काटती है, हम लोग अस्पताल लेके जाते हैं। सारा काम हम अपने मदद आप करते हैं। ये जंगल है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब्दुल चेयरमैन है, वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते। भाई हमारा जो ये मसाइल है हल नहीं हो रहा है, हम एहतिजाज करेंगे, हम सारा रोड बंद करेंगे, लाला रहीम के दफ्तर के सामने हम एहतिजाज करेंगे। और नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ जो वेलफेयर है और यहाँ पे जो मकामी हजरात है, मौक़िफ़ उनका फर्दर हमने उनका मौक़िफ़ लिया और लोगों का जो ये कहना है कि यहाँ पे जो दरीना मसला है मज़ीद वो पानी का है और बिजली की भी लोड शेडिंग तो पूरी कराची में है। लेकिन हमने चेयरमैन को कंप्लेनें बार बार की हैं, एहतजाज भी की, रिकॉर्ड करवाए हैं, रोड भी बंद किए हैं। हमारे ये कमसन बच्चे यहाँ पे जो सीवरेज लाइन है वो गटर खुले हुए हैं, उनमें वो गिरे हैं, कई मरतबा उनको मौत के मुँह से निकाला है। तो लिहाजा KMC को चाहिए कि यहाँ पर सबसे दरीना मसला यह है कि कमसन बच्चे यहाँ घूमते हैं। अगर ये बच्चा इधर ये आप देख सकते हैं, बेटाओ, ये कमसन बच्चे यहाँ पे घूमते हैं जो कि कई मरतबा इतने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ जो नन्ही परियाँ हैं, कुत्ते यहाँ पे जो पागल कुत्ते हुए हैं वो यहाँ घूमते हैं और इन बच्चों को वो काटते हैं। कई मरतबा बच्चे यहाँ पे 15-20 बच्चे अस्पताल में मुंतकिल हो चुके हैं कुत्तों को काटने की वजह से। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो जिम्मेदार हैं वो खरगोश की नींद सोए हुए हैं, इन बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझ रहे हैं। अगर इनके बच्चों को किसी कुत्ते ने काटा हो तो ये 20 अस्पतालों में एम्बुलेंस से बच्चों को लेके जाए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, क्या ये लोग यहाँ पे जो रहने वाले हैं, क्या नेक्स्ट टाइम इनका नहीं आएगा वोट लेने का? ये वोट तो डोर टू डोर कंप्लेन करके कहते हैं कि हमें वोट दो, लेकिन बड़े अफसोस की बात है ये डोर टू डोर आकर ये नहीं पूछते हैं कि क्या मुश्किलात है आपको। नाज़रीन, क्या ये वोट आपको देंगे? हरगिज़ आप वोट देंगे नहीं, हरगिज़। जब यहाँ के मसाइल हल करने के लिए एक नुमाइंदा चुना जाता है और उस नुमाइंदे को इसलिए चुना जाता है कि हमारे जो मसाइल हैं उनका कोई सलूशन निकले, उनको हल किया जाए। लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत मैसर नहीं है। इतनी बड़ी सोसाइटी है शराब गोट में। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।